तो जो आज का ये क्वेश्चन होने वाला है वो एक्चुअली में वन ऑफ द टफ क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पर क्वेश्चन का नाम है बिट डिफरेंस और यहाँ पर इसको हार्ड से टैग किया गया है और इसका एक्यूरेसी परसेंट सिर्फ और सिर्फ 20% है, यानी कि जितने लोगों ने भी सबमिट किया उसमें से 20% का ही एक्सेप्ट हुआ है ये। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं और कमेंट करते हैं कि हाँ मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तब आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग किस लेवल पे जा रहे हैं अपने कोडिंग जर्नी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग उसको समझिए और उसके बाद दिमाग लगाइए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि इसके अंदर अगर आप लोग डेटा टाइप में भी गलती करते हैं, यानी कि इंट की जगह लॉन्ग या फिर लॉन्ग की जगह इंट वैल्यू लेते हैं, तो आपको गलती का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपका टेस्ट केस पास नहीं होगा। बहुत सारा टेस्ट केस पास हो जाएगा लेकिन कोई ना कोई टेस्ट केस आकर के अटक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन का नाम है बिट डिफरेंस। बिट डिफरेंस क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर 2 और 7 के अंदर बिट डिफरेंस मुझे फाइंड करना है तो वो यहाँ पर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 2 का जो बाइनरी वैल्यू है उसको चेक करूंगा। तो यहाँ पर 2 का बाइनरी वैल्यू होता क्या है 0 1 0, 7 का बाइनरी वैल्यू कितना होता है 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर बिट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, मतलब मैं लास्ट वाले इंडेक्स पर पहुंचूंगा तो लास्ट वाले इंडेक्स पर 2 के जगह पर क्या है 0 है और 7 के लिए क्या है 1 है। तो 0 और 1 डिफरेंट है, तो बिट डिफरेंस के अंदर 1 ऐड हो गया। अब मैं चेक करूंगा उसके पहले वाले यानी कि इस सेकंड वाले पोजीशन पर, तो सेकंड पोजीशन पे दोनों 1 है, मतलब बिट डिफर नहीं कर रहा है। और यहाँ पर फर्स्ट वाले पे आ जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर 0 और 1 आप लोगों का डिफर कर रहा है तो इसलिए एक और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बिट डिफरेंस 2 और 7 के बीच में 2 निकल के आ रहा है। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, आप लोग मुझे एक बताइए कि यहाँ पर अगर f ऑफ 2 और 2 रहता तो उसका बिट डिफरेंस कितना होता, आप लोग कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर कोई भी दो सेम नंबर का हम लोग बिट डिफरेंस अगर निकालना चाहेंगे तो उसका बिट डिफरेंस कितना आएगा, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या है, आप लोगों को एक एरे दिया हुआ है और एरे के अंदर आप लोग क्या करना है कि हर एक नंबर के साथ बिट डिफरेंस निकालना है और उसको ऐड करके रिटर्न करना है। तो यानी कि 2 का 2 के साथ बिट डिफरेंस क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो बेसिकली अगर दो सेम नंबर होता है तो उसका बिट कोई भी डिफर नहीं करता है, तो यानी कि बिट डिफरेंस सेम नंबर का 0 आता है। और 2 और 4 का बिट डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा है और उसके बाद 4 और 2 का फिर से 2 और यहाँ पर 4 और 4 का 0। यानी कि आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा कि जब हम लोग डिफरेंट नंबर के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको 2 बार इंक्लूड किया जा रहा है इसमें, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि यहाँ पर ये जो डबल बार कैलकुलेट हो रहा है वो हम लोग कैसे टैकल करने वाले हैं। यानी कि 2 और 4 का बिट डिफरेंस 2 ही होगा और 4 और 2 का भी बिट डिफरेंस 2 ही होगा। तो आप लोगों को 2 बार कैलकुलेट करना है और यहाँ पर सेम नंबर जितना भी है आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर 2 नंबर दिया गया था, यहाँ पर 3 नंबर दिया गया। तो हर एक नंबर का जैसे 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, फिर 3 का खुद के साथ, कुछ इस तरीके से आप लोग को सारा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सारा पॉसिबिलिटी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा और उसी को ऐड करके आप लोग को यहाँ पर रिटर्न करना है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो भी वैल्यू आ रहा है उसको 10 टू द पावर 9 प्लस 7 10 टू द पावर 9 प्लस 7 मॉड करके ही रिटर्न करना है। यानी कोई भी वैल्यू अगर आ रहा है, मान लीजिए मेरा वैल्यू आ रहा है 100, तो 100 मॉड 10 टू द पावर 9 प्लस 7, ये वैल्यू से आपको मॉड करना है, फिर वैल्यू को रिटर्न करना है। ऐसा तब यूज़ किया जाता है जब आप लोगों का नंबर एक्सीड कर जाता है, मतलब कि इंटीजर डेटा टाइप के अंदर इतना बड़ा नंबर हो चुका है कि वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि घटाने के लिए यहाँ पर मॉड्यूलो ले लेते हैं। तो अगर कोई भी बहुत बड़ा नंबर रहता है उसके साथ आप लोग छोटा, मतलब कोई भी छोटा नंबर है उसका मॉड्यूलो आप किसी बड़े नंबर के साथ कर रहे हैं तो उसका जो सेम नंबर है वही आता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। और आप लोगों को अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n मल्टीप्लाइड बाय log 2 मैक्स AI, यानी कि नंबर वगैरह जो बिट्स होता है मैक्सिमम बिट्स, उस हिसाब से आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर है देखिए ऑक्सिलरी स्पेस बिग O ऑफ 1, यानी कि आप लोग कोई भी स्पेस यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों का टाइम आ चुका है कि आप लोगों को अब खुद सोचना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, क्या अप्रोच होने वाला है। क्या हम लोग हर एक नंबर पे जा करके उसका बिट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर रिटर्न करके फिर उसके बाद ऐड करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम करने वाले हैं हम लोग, या फिर कोई और तरीका लगाने वाले हैं? आप लोग सोचिए और आप लोगों के दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है उसको कमेंट करिए, क्योंकि आइडियाज़ जब आप लोग लिखेंगे तभी कुछ नया अप्रोच निकल कर आ रहा होगा। तो कमेंट करिए कि आपके दिमाग में और क्या आइडिया आ रहा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब आता है कि हम लोग यहाँ पर क्या अप्रोच यूज़ करने वाले हैं।
मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग हर एक नंबर का बिट डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे जो कि 0 से स्टार्ट होकर के 31 तक जा रहा होगा। मतलब कि हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी नंबर है उसको अगर मैं बिट में रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो 32 बिट के अंदर आ जाएगा। तो 32 बिट का मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, तो 2 का बाइनरी वैल्यू क्या आप लोगों को पता है कि 1 0 होता है। तो अगर मैं 32 बिट का बात कर रहा हूं तो 2 नंबर स्टार्टिंग में जो है उसको छोड़ के उसके पहले उतना 0 आ जाएगा, और जैसे जैसे नंबर का वैल्यू इंक्रीज होता है वैसे वैसे यहाँ पर ये 32 बिट के अंदर जहाँ जहाँ 0 पड़ा हुआ है वो आस्ते आस्ते फिल होते चला जाता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा नंबर भी आ सकता है जो कि 32 बिट पूरा कंसिडर कर ले। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 32 तक चलाएंगे, और ये 32 तक चलाने का हम लोग का कोई इंटेंशन, हम लोग क्या करेंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ हम लोग क्या अप्रोच यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, अब मेरा यहाँ पर 1 1 1 है, तो 2 और 7 का हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर मुझे बिट डिफरेंस कैलकुलेट करना है इसके बीच में, तो मेरे पास तरीका एक ये है कि मैं एक फंक्शन बना लूँ। फंक्शन बनाने के बाद ये दोनों को उसमें भेजूँ और वो मुझे बता देगा कि कितना नंबर कितना बिट डिफरेंस है इसका। लेकिन ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगा और ये टाइम आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा मतलब। तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे पता करना है कि इस दो में कितना बिट डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लास्ट वाले पोजीशन पर जाऊँगा, लास्ट वाले पोजीशन पर चेक करूँगा कि कितना मतलब लास्ट वाले पोजीशन पे मैं चेक करूँगा कि 0 है कि 1 है। अगर मुझे 1 मिलता है तो मैं काउंटर को इंक्रीज़ कर दूंगा, अगर मुझे 1 मिलता है तो मैं काउंटर को इंक्रीज़ कर दूंगा। तो लास्ट वाले इंडेक्स पर मेरा काउंटर कितना हो गया, 1 हो गया, और इसके लिए यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि हर एक नंबर के लिए, जैसे यहाँ पर 2 नंबर है, अब मान लीजिए एक और नंबर होता है 101, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि सिर्फ लास्ट वाले इंडेक्स पर जाऊंगा और लास्ट वाले इंडेक्स पर चेक करूंगा कि लास्ट वाले इंडेक्स पर कितना नंबर का, मैं हर एक नंबर पे जाऊंगा और हर एक नंबर का लास्ट इंडेक्स चेक करूंगा कि क्या उस पर 1 है या फिर 0। अगर 1 रहता है तो मैं काउंटर को बढ़ा दूंगा, अगर 1 रहता है तो मैं काउंटर को बढ़ा दूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ 1 आ रहा है 2, जैसे कि यहाँ पर 2 आ रहा है, तो नंबर ऑफ 0 कितना होगा, यहाँ पर 3 नंबर है तो नंबर ऑफ 0 हो जाएगा 2 माइनस 2, हाँ 2 माइनस 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितना है 3 माइनस 2 यहाँ पर 1। तो यानी कि इस वाले इंडेक्स पर हर एक नंबर में 2 1 प्रेजेंट है और एक 0 प्रेजेंट है। अब मुझे पता लगाना है कि कितना बिट डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ कि ये तीनों नंबर को मैं इंक्लूड करूँ तो लास्ट वाले बिट पर कितना बिट डिफरेंस हो सकता है, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर मैं 0 मतलब कि फर्स्ट वाले एलिमेंट और सेकंड वाले एलिमेंट में चेक करता हूँ, तो इस वाले बिट के लिए सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ, बाय द वे मैं इस वाले बिट के लिए सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि बिट डिफरेंस इन तीनों में से कितने नंबर में आ रहा है। तो 0 और 1 बिट डिफर कर रहा है तो 1 हो गया, फिर 0 और 1 बिट डिफर कर रहा है तो 1 और हो गया। तो यानी कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले एलिमेंट में बिट डिफर कर रहा है, फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एलिमेंट में बिट डिफर कर रहा है। अब मैं सेकंड वाले और थर्ड वाले में चेक करता हूँ, सेकंड वाले और थर्ड वाले में बिट डिफर नहीं कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर टोटल वैल्यू जो आएगा लास्ट वाले इंडेक्स के लिए वो आ रहा है यहाँ पर कितना, आप लोग बताइए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब मुझे इसको कैलकुलेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक सिंपल काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ 1 जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ 0 से। तो नंबर ऑफ 1 कितना है, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 है 2 और नंबर ऑफ 0 कितना है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, ये चीज़ 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग मल्टीप्लाइड बाई जब 2 करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम लोगों ने इस वाले इंडेक्स के लिए चेक किया, लास्ट वाले इंडेक्स के लिए उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, मतलब कितने नंबर में लास्ट वाले इंडेक्स पर डिफर आ रहा है उसको मैंने एक सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर दिया। अब मैं उसके बाद मैं यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट वाला जो है उस पर आऊँगा, उस पर मैं चेक करूँगा कितना में डिफर कर रहा है, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट, फिर उसी तरीके से मैं पूरा 32 बिट तक चेक कर रहा हूँ, और चेक करने के बाद सारे वैल्यूज़ को मैं सम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ और उसके बाद उस वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन अब समझ में आ चुका है, अप्रोच समझ में आ चुका है। तो अब चलते हैं इसको कोड करते हैं। तो कोड करने से पहले हम लोग कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोड करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं मॉड नाम का। तो मॉड इज इक्वल्स टू, तो मॉड नाम का एक वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 10 टू दी पावर 9 + 7 में हम लोग को वैल्यू रिटर्न करना है, तो 1 के बाद हम लोग कितना 0 ऐड कर रहे होंगे, नॉट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ पर हम लोग को +7 करना है, तो लास्ट वाला जो 0 उसको हटा करके यहाँ पर 7 डाल देना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया मॉड, जिसे मॉड करके हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे सम, जिसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे होंगे। स्टोर क्या कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे लास्ट वाले इंडेक्स पर चेक करेंगे कितना डिफर कर रहा है, उसको सम के अंदर ऐड कर देंगे। फिर इस वाले बिट पर जाएंगे, फिर उसको सम के अंदर ऐड कर देंगे। फिर इस वाले बिट पर जाएंगे, उसको सम के अंदर ऐड कर देंगे। ऐसे हम लोग प्रोसीड कर रहे होंगे। तो सम का वैल्यू इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, 0 कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट चीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हर एक बिट पर चेक कराऊंगा, वो भी 32 बिट तक चल रहा होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एंड बनाना होगा वेरिएबल। तो यहाँ पर मैक्स बिट नाम से मैं उस वेरिएबल को बना लेता हूँ। तो मैक्स बिट नाम से, मैक्स बिट नहीं, मैक्स बिट्स कर लेते हैं, और इसका वैल्यू हम लोग 31 कर देते हैं। तो यहाँ पर 31 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा 31 तक जाएगा, तो 32 बिट हो गया। फिर उसके बाद फॉर लूप एक बनाऊंगा मैं, और फॉर लूप के अंदर मैं बात करूंगा इंट बिट इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा, मैक्स बिट तक। आई नहीं है, बिट है, बिट लेस देन मैक्स बिट्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग बिट्स प्लस प्लस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बिट 0 से लेकर, यानी कि मैं हर एक बिट पर जाऊंगा और सारे नंबर्स में चेक करूंगा, सारे नंबर्स के इस वाले इंडेक्स पर कौन सा बिट प्रेजेंट है, वो 0 है कि 1 है, वो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और लूप चलाऊंगा इसके अंदर, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन n, और यहाँ पर i प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं हर एक एलिमेंट के ऊपर जा रहा हूँ और इस चीज़ को चेक कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैं यहाँ पर कितना नंबर ऑफ 1 है, कितना नंबर ऑफ 0 है, वो कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ। इस वेरिएबल को बहुत ध्यान से, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि लॉन्ग टाइप का बन रहा होगा। यहाँ पर इंटीजर टाइप का वैल्यू नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये हो सकता है कि इंटीजर के बाउंड के बाहर चला जाए, तो इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टाइप का हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर काउंट वंस कर देते हैं इसको, काउंट वंस, यानी कि नंबर ऑफ वंस अगर हम लोग का कैलकुलेट हो जाता है तो नंबर ऑफ 0 भी पता चल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि इस बिट पर 0 है कि 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए हमारा एक एरे मिला है हम लोग को, लॉन्ग टाइप का एक एरे है, तो उसके अंदर सारा वैल्यूज़ प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग इंडेक्स पर जाएंगे किसी भी एक एलिमेंट के, और यहाँ पर राइट शिफ्ट करेंगे नंबर ऑफ बिट्स से। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बिट का जो वैल्यू है वो है 0, तो यानी कि 0 से हम लोग को राइट शिफ्ट करना है। 0 से राइट शिफ्ट मतलब कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट पे जाएंगे और उसको हम लोग 0 से राइट शिफ्ट करने लगेंगे। तो हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, उसको 0 से राइट शिफ्ट करेंगे। तो 0 से राइट शिफ्ट का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मुझे 1 से राइट शिफ्ट करना है तो क्या करूँगा, मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊँगा और 1 से राइट शिफ्ट करने लगूंगा, यानी कि जो 0 यहाँ पे है ये 1 से राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 से राइट शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और ये वाला 0 1 से राइट शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, और ऐसा ही 32 बिट के लिए कंटिन्यू होगा। वैसे यहाँ से 1 राइट शिफ्ट होकर आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो आ गया मतलब खत्म। और उसके बाद 0 राइट शिफ्ट होकर इधर, फिर 1 राइट शिफ्ट होकर इधर, कुछ इस तरीके से राइट शिफ्टिंग वर्क करता है। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ बिट पे होंगे, मान लीजिए मुझे अब 0 वाला चेक करना है, तो मैं 0 नंबर ऑफ राइट बिट करूँगा, और उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, एंड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एंड कर दूंगा 1 से। तो इससे मतलब आप लोगों को पता है कि 0 एंड 1 क्या होता है, 0, और 1 एंड 1 क्या होता है, 1। तो मैं यहाँ पर उसको चेक करता हूँ, कहाँ गया, उसको मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि वो किसके बराबर है, 1 के बराबर अगर है, मतलब कि यहाँ पर लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो 1 के बराबर है। अगर मैं 1 करता हूँ एंड, तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस भी पोजीशन पे मुझे चेक करना होगा, तो मैं जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला पोजीशन चेक करना है, तो मैं 2 से राइट शिफ्ट लूँगा। तो 2 से राइट शिफ्ट होने से होगा क्या कि 1 उठ के कुछ इस जगह पर आ जाएगा, और 1 उठ के कुछ इस जगह पर आएगा, और यहाँ पर 1 से एंड होता है तब कुछ इस तरीके से एंड होगा। तो 1 और 1 का एंड हो जाएगा कितना, 1, और बाद बाकी में 0 है, तो 0 0 का सारा हो जाएगा। तो मतलब अगर वो 1 रिटर्न हो रहा है, मतलब कि ये इस वाले पोजीशन पर 1 प्रेजेंट है, यानी कि ये सेट बिट है, ये बिट सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर काउंट वंस को यहाँ पर हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस लूप के बाद सारा नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब इस इंडेक्स पर कितना नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है। अब उसके बाद यहाँ पर एक लॉन्ग वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पर काउंट जीरोस, और यहाँ पर n माइनस काउंट 1 वंस कर देंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस निकल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर हम लोग को डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि कितने में डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस को मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट वंस मल्टीप्लाइड बाय काउंट जीरोस, और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज़ इसको हम लोग को करना पड़ेगा मॉड, मतलब जो मॉड वैल्यू है उससे मॉड करना पड़ेगा हम लोग।
तो यहाँ पर जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगा उसको हम लोग मॉड कर देंगे किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जितना भी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग सम के अंदर ऐड कर रहे होंगे। तो सम नाम का एक वेरिएबल जो हम लोग का ऊपर में इंटीजर में है, तो सम इज इक्वल्स टू सम, बाय द वे यहाँ पर सारा वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके अंदर ये काम करते हैं। तो यहाँ पर इंट नहीं, सम प्लस डिफरेंस, यानी कि जितना पहले से सम, पहले जितना भी सम है, पहले तो स्टार्टिंग में जीरो रहेगा फिर इंक्रीज होगा, तो उसको डिफरेंस मतलब जितना भी बिट डिफर आ रहा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और उसको मॉड किससे करेंगे हम लोग, मॉड करेंगे मॉड वैल्यू से, मतलब मॉड वैल्यू जो मॉड वेरिएबल हम लोग ने बना रखा है 10 to the power 9 + 7, तो यहाँ पर उससे मॉड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो सम वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा। अब उसके बाद हम लोग को ये फॉर लूप के बाद इसको हम लोग को रिटर्न कर देना है। तो ठीक है, हाँ रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न हम लोग को इंटीजर वैल्यू ही करना, तो यहाँ पर सम को रिटर्न करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि वैल्यू सही आ भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, कुछ ब्रैकेट्स में कुछ गलती हो रहा है मुझे लगता है। ओके, ब्रैकेट्स में एक और ब्रैकेट यहाँ पर लग रहा होगा। और अब कंपाइल एंड रन। ओ माय गॉड, यहाँ पर बिट्स नहीं बिट होगा। कंपाइल एंड रन, फिर से कुछ गलत हो गया। सी आउट लिख दिया मैंने, सी आउट, COUNT, एंटी CONT कर दिया मैंने, COU, मतलब स्पेलिंग में बहुत जगह गलती हो चुका है। और कहीं कुछ गलती है लगता तो नहीं है। वापस से रन करते हैं, देखते हैं इस बार तो चल जाना चाहिए। चल जाओ, फिर से एरर, ठीक है, फिर से स्पेलिंग में गलती। तो आप लोग स्पेलिंग वगैरह ध्यान से लिखिएगा, तो यहाँ पर गलती हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का आउटपुट आ रहा है 4 और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 4 है। अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं सारा टेस्ट केस पास हो पा रहा है या फिर नहीं। जीरो ही टेस्ट केस फेल हो गया, ये क्या मतलब है? योर आउटपुट इज इट्स इनकरेक्ट आउटपुट, क्या गलती हुआ भैया? क्या सम यहाँ पर रिटर्न हो नहीं रहा है क्या? सम प्लस डिफर यहाँ पर हो तो रहा है, क्या गलती हो रहा है मैं चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। सारा सही तो लग रहा है मुझे, गड़बड़ किधर हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि हम लोग का सारा टेस्ट केस पास हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर सारा टेस्ट केस पास हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, मतलब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था या नहीं, कमेंट करिएगा। और आप लोगों को एक छोटा सा टास्क है आप लोगों का कि आप लोगों को बस 1 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करना है इस चैनल पे। आप लोग किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इतना छोटा सा काम है, 1 सब्सक्राइबर बस इंक्रीज़ करिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।